बर्फ की चादर ओढ़े नैनीताल की रात सन्नाटे में बसी थी। क्रिसमस की शाम थी, मगर सियाही आसमान से झांकते चंद्रमा के सिवा कोई चमक नहीं थी। मैं अपनी पुरानी हवेली के बरामदे में बैठा था, गर्म चाय की चुस्की लेते हुए और अतीत के धुंधलके में उलझता हुआ। यह हवेली मेरी दादी नानी की निशानियां समेटे थी और यहीं मेरे बचपन के सबसे डरावने क्रिसमस की यादें दफन थीं। साल 20 साल पहले की बात है। मैं तब 8 साल का था। क्रिसमस की तैयारी जोरों पर थी। हवेली सज गई थी, छटपटा खाना बन रहा था और शाम को पेड़ के नीचे तोहफे रखने का उत्साह हवा में घुल मिल गया था। लेकिन शाम से पहले ही सन्नाटा पसर गया। दादी नानी रसोई में घबराई बातें कर रही थीं। उनके चेहरे पीले पड़े थे। कुछ गलत था, ये मैं समझ रहा था। जल्द ही पता चला कि हवेली का पीछे का दरवाजा खुला था, जो सालों से बंद पड़ा था। दादी नानी डरी हुई थी, पर पापा ने मजबूती दिखाई और ताला तोड़कर अंदर झांकने गए। मैं जिद करके उनके साथ चला गया। अंदर अंधेरा था, नमी की सोंधी गंध आ रही थी। पापा ने टॉर्च जला दी, जिसकी रोशनी में हमें सबसे ज्यादा डरा देने वाला नजारा दिखा। हुए कपड़े के नीचे से 2 खोखली आंखें हमारी तरफ घूर रही थीं। चेहरा नहीं था, न ही शरीर, सिर्फ खोखली आंखें, जिंदा कोयले की तरह जलती हुईं। पापा कांपते हुए कहने लगे, ये वो चीज है जिसका जिक्र दादी करती थीं, खाली आंखें। दादी, जो दरवाजे के पास खड़ी थीं, चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गईं। नानी हक्की बक्की खड़ी थीं, उनकी आंखों में आतंक झलक रहा था। पापा ने मुझे हवेल से बाहर निकाला और गांव के बुजुर्गों को ले आए। कुछ घंटों की मंत्रों टोना टोटकों के बाद वो चीज शांत हुई। हवा में घनी बदबू फैली और फिर खामोशी छा गई। लेकिन वो रात मेरी जिंदगी में एक भयानक जख्म छोड़ गई। हर क्रिसमस पर हवा में घुलने वाला सतरंगी उत्साह मेरे लिए डरावने खाली आंखों में बदल जाता। इस साल भी हवा में वो ही सन्नाटा था, वही भयानक यादें जहन में घूम रही थीं। अचानक हवा में एक हल्की सरसराहट हुई। बरामदे का पुराना झूला हिलने लगा, जैसे कोई उस पर बैठकर झूम रहा हो। मेरा खून खौफ से जम गया। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, सिर्फ टकटकी बांधे झूले को देख रहा था। झूले की लय तेज हुई, अंधेरे में कुछ सिहरता हुआ। हवा में फिर वही नम सोंधी गंध फैली। मुझे यकीन था वो वापस आ गई है। खाली आंखें मुझ पर नजर गड़ाएगी, मेरी रूह को चीर कर निकाल लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झूले की लय धीमी पड़ गई, हवा में गंध छंट गई, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा रह गया। मैं थर-थर कांपता हुआ उठा, आंखें मूंदे हुए बरामदे से बाहर भाग गया। हवा ठंडी थी, पर जख्मों की खुजली से ज्यादा ठंड नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाया। खाली आंखें मेरी पलकों पर मंडराती रहीं,